हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे एमटीएफई के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे जो एमटीएफई ग्रुप ने लीडर्स के लिए गाइडलाइंस निकाली है उनके बारे में। बहुत कुछ इसमें डिस्कस किया है इन्होंने और बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी भी जहां पर आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे क्वेश्चन रहते थे, हमारे डाउट रहते थे जिनका हमें आंसर नहीं मिलता था। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप एमटीएफई से जुड़े हो, जहाँ जुड़ना चाहते हो, जहाँ आपके माइंड में इसको लेकर बहुत सारी क्वेरी हैं, इन सब का आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको एमटीएफई की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर जरूरी है, क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तो उसका डिस्क्लेमर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर इन्होंने नई गाइडलाइंस लीडर के लिए निकाली हैं, जिनमें दिखाया गया है कि व्हाट इज एमटीएफई। तो आपको क्या बताना है, जो लीडर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उनको आगे नए मेंबर्स को, जो अपनी टीम को क्या बताना है कि एमटीएफई इज ए कैनेडियन बेस्ड ब्रोकर एस्टेब्लिश्ड इन 2015, start trading online in 2017 and currently holds an officially Canadian government license MSB and ASIC license। तो इन्होंने बोला है कि ये जो एमटीएफई है, जो एक कनेडियन बेस्ड ब्रोकर है, जो 2015 से चल रहा है और 2017 से ट्रेडिंग कर रहा है, और इसके पास कनेडियन गवर्नमेंट का एमएसबी और एएसआईसी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स भी हैं। आगे इन्होंने बताया है कि जितनी भी एमटीएफई में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और जो डायरेक्टली रेगुलेट होती हैं कहाँ से, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियली एक्सचेंज होती हैं उनके थ्रू। वो क्या है, वो जो कंट्री जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक लॉ बना के रखा है, उसके द्वारा ये अप्रूव्ड है इसकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन। नीचे एमएसबी क्या है, जे इन्होंने बताया है कि एमएसबी का आप लाइसेंस यहां से चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट डाला है। नीचे एमएसबी का लाइसेंस क्या होता है, किसके लिए ये मिलता है, ये सारी चीजें जहां पर मेंशन है, जहां पर आप बाइनांस और ह्यूबी जैसी एक्सचेंज का नाम भी देख सकते हो। तो ये लाइसेंस इसके पास है, ये बार बार इस लाइसेंस का जिक्र जरूर करते हैं, चाहे इनकी पीपीटी हो, चाहे इनकी प्रेजेंटेशन हो, चाहे इनके सेमिनार्स हो। आगे इन्होंने एएसआईसी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड लाइसेंस होता है उसका भी स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, उसमें भी ये अप्रूव्ड है। और नीचे बताया गया है कि ये एएसआईसी जो लाइसेंस होता है वो क्या होता है और वो किन लोगों को मिलता है, ये सारी डिटेल जहां पर डाली हुई है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी हो गई आपके पास, कि जो लोग ये समझते थे कि पता नहीं इस कंपनी के पास लाइसेंस है या नहीं है, अगर ये ब्रोकर हाउस है तो ब्रोकर हाउस को कौन सा लाइसेंस चाहिए, वो किस देश में चाहिए, तो पूरी डिटेल उन्होंने जहां पर मेंशन कर दी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आगे ब्रोकर क्या होता है वो आप सभी जानते हो, कि जो आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग के ऊपर जो आपका पैसा है आप किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां ब्रोकर का काम होता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका ट्रेड लगाना, और उसमें से वो अपने चार्जेस, अपनी फीस लेता है। तो ये काम है इसका। हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज का है, जैसे न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे यहाँ पर आपको इंटरनेशनली ब्रोकर मिल जाते हैं, आप उन ब्रोकर के थ्रू इन सारी एक्सचेंजेस में ट्रेड कर सकते हो। तो ऐसे ही एमटीएफई भी एक ब्रोकर हाउस है। व्हाट इज केवाईसी, आप सभी जानते हो केवाईसी क्या होता है, कि आपने अपनी आइडेंटिटी की जो पहचान है वो देनी होती है, तो आपने जहां पर केवाईसी सबमिट करनी होती है, सबमिट करने के बाद ही आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की जो सुविधा है वो मिलती है। जहां पर हाउ डज एमटीएफई गारंटी सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी की जहां पर क्या गारंटी है। तो जहां पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे हमारी फैमिली में ऐसे मेंबर हैं जिनको ये डाउट रहता है कि ये जो एमटीएफई है ये भाग जाएगी कंपनी, ये ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएगी। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि फर्स्टली एज ए ब्रोकर ऑल द प्रॉफिट ऑफ एमटीएफई कम फ्रॉम द सर्विस फीस जनरेटेड बाय द एमटीएफई कस्टमर ट्रांजैक्शंस, कि जितनी भी कस्टमर की ट्रांजैक्शन होती है वहां से जो सर्विस चार्जेस होती है वो हमारी जो एक अर्निंग है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती रहेंगी, जैसे जैसे लोग बढ़ते रहेंगे, ट्रांजैक्शन होती रहेंगी ट्रेडिंग में, वैसे वैसे हमारे पास पैसा आता रहेगा। तो हम जहां से कहीं भी नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें जहां से आप ही लोगों की ट्रांजैक्शन से हमें सर्विस चार्जेस मिल रहा है, तो हम क्यों जाएंगे। आगे इन्होंने सेकंड कॉलम पे ऊपर बताया है कि जो एमटीएफई की ऐप है वो गूगल के ऊपर भी लिस्टेड है और एप्पल स्टोर के ऊपर भी लिस्टेड है, और गूगल और एप्पल स्टोर किसी भी ऐप को ऐसे ही लिस्टेड नहीं कर देते अपने प्लेटफॉर्म में। तो ये भी एक थोड़ी सी पॉजिटिव चीज हो जाती है एमटीएफई को लेकर। और नीचे इन्होंने बताया कि जितनी भी एक्सचेंजेस रहती हैं जो ट्रेडिंग के ऊपर काम करती हैं उनको रेगुलेट
करने के लिए कुछ लॉ जो हैं अलग अलग कंट्रीज में बनाए गए हैं, और उन लॉ में सबसे बड़ा जो नाम आता है एमएसबी लाइसेंस का या एएसआईसी लाइसेंस का, वो दोनों के दोनों हमारे पास है। आप उनको लाइव चेक कर सकते हो, जहां पर हमने केवाईसी का सिस्टम भी डाला हुआ है। तो आप इन सारी चीजों को हमारे सिस्टम में चेक कर सकते हो। तो आपकी जो श्योरिटी है, जो आपके डाउट हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे जहां पर। और साथ में उन्होंने बोला कि अगर एमएसबी जैसी, एएसआईसी जैसे लाइसेंस इनके पास है, तो इसका मतलब है कि जो आप फंड एमटीएफई में डाल रहे हो वो सेफ है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी कौन ले रहा है? एमएसबी और एएसआईसी इनको लाइसेंस देकर इनकी जो सिक्योरिटी है वो ले रहे हैं। तो आपको अपने एसेट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे इन्होंने दिया है कि व्हाट डज एमटीएफई हैव ए कमीशन सिस्टम। तो नीचे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट वी हैव टू नो एवरी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हैव ए रेफरल प्रोग्राम, कि हर एक जो भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म होता है वहां पर रेफरल प्रोग्राम रहता है। चाहे आप बाइनांस की बात कर लो, चाहे आप कूकॉइन की बात कर लो, ह्यूबी जैसी बड़ी एक्सचेंज की बात कर लो, तो वहां पर भी आप रेफरल से इनकम जनरेट कर सकते हो। और जहां पर भी सेम है। नीचे इन्होंने एक बाइनांस का स्क्रीनशॉट भी दिया है कि ये देखो, बाइनांस भी रेफर फ्रेंड्स एंड अर्न क्रिप्टो टुगेदर, जे एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज बाइनांस के ऊपर आप देख सकते हो। तो ऐसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, हम अपने रेफरल प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं कि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ आएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, उतनी ट्रांजैक्शन के ऊपर ज्यादा सर्विस चार्जेस होगा, और उसी सर्विस चार्जेस से हमने पे करना है। हम अपनी पॉकेट से पे नहीं कर रहे। तो हमको भी पैसा आ रहा है, आपको भी पैसा आ रहा है, तो दोनों का काम चलता रहेगा, इनका ये कहना है इसमें। जहां पर इन्होंने एक बड़ा क्वेश्चन है, जो यही एक प्लस पॉइंट है इसका, व्हाई आर द रीजनल सीईओस ऑफ एमटीएफई ऑर्डिनरी पीपल, के आम लोग, जो हम जैसे लोग हैं, वो भी जहां पर सीईओ बन सकते हैं, तो क्यों? तो इन्होंने बताया कि जो एमटीएफई है वो कोई भी ऐसा सीईओ आपको नहीं दिखा रहा, फाउंडर है इसका जो मिस्टर बेंजामिन है, और उसका एम क्या है कि मैं हर कंट्री में 300 ऑफिस जो है वो ट्रेडिंग के एमटीएफई के खोलना चाहता हूं। और अभी वर्ल्ड वाइड इन्होंने जहां पर बताया हुआ है कि 300 से ज्यादा ऑफिस इसके ऑलरेडी खुल भी चुके हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। इंडिया में 40 प्लस हैं। तो हम जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करेगा, जिनके पास टीम होगी, जो टीम का सेमिनार अटेंड करेगा, जो टीम के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर करेगा, वो हमारा सीईओ होगा, और उसको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हम फंड भी प्रोवाइड करते हैं। व्हाई डिड एमटीएफई स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी टू सेट अप एन ऑपरेशन सर्विस सेंटर? तो वही बात आ गई कि आप देखो, जहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि 300 से ज्यादा सर्विस सेंटर वर्ल्ड वाइड इनके ओपन हो चुके हैं, और एमटीएफई का प्लान है कि हर कंट्री में 300 जो है हम सर्विस सेंटर खोलेंगे नेक्स्ट 10 ईयर में। और उसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश में जैसे जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारा एम है कि हम लगभग 100 स्कूल जो है वो ईच कंट्री में क्रिएट कर दें, जहां से किसी को भी एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो इनका जो एम है वो बढ़िया है, जो इन्होंने जहां पर बता दिया है। इसीलिए अपने सिस्टम को प्रमोट करते हैं, और इसीलिए अपने सिस्टम को जो प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को जो फंड वगैरह दे रहे हैं, ताकि हमारा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में जरूर आते हैं। कैन $26 पार्टिसिपेट इन एआई ट्रांजैक्शन? क्या आप $26 से पार्टिसिपेट कर सकते हो? जी हाँ, आपको मिनिमम $26 बना के रखने हैं, फिर ही आपका एआई ट्रांजैक्शन लगेगा। अगर $26 से कम हो जाएगा तो नहीं लगेगा। तो मिनिमम आप $26 अपने अकाउंट में बना के रखोगे, तो ही आप एआई ट्रेड की सुविधा ले सकते हो। नीचे है कि जब आपका जो अमाउंट है 200, 500 या 900 हो जाता है, तो ओपन नहीं होता एआई। तो जहां पर इन्होंने बताया है कि जैसे ही आपका अमाउंट, जो एक पैकेज रहता है, जैसे 201 का पैकेज है, 501 का पैकेज है, 901 का पैकेज है, अगर उससे $1 कम होगा तो ये एआई ट्रेड नहीं उठाएगा। आपको उसमें $25 डिपॉजिट करने हैं। $25 डिपॉजिट करोगे तो वो आपकी एआई ट्रेड लगा लेगा। अगर आपका 200 से कम 198 है, तो वो 61 वाला पैकेज भी उठा लेगा। इस चीज को आपने, कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ क्लियर कर लेना, डिस्कस कर लेना बाद में। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ट्रेडिंग है एआई, वो 100% प्रॉफिटेबल है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, के मार्केट है, अप भी जाएगा डाउन भी जाएगा, लेकिन हमारा जो एआई सिस्टम है उसकी जो एक्यूरेसी की गारंटी है वो है 97.63%। तो ये बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी है। इसी के चलते 1.5 साल से ये काम कर रहे हैं, और मार्केट में बढ़िया अर्निंग जनरेट करके दे पा रहे हैं। और जहां पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू ट्रेड इन एआई ट्रांजैक्शन, कि सबसे ज्यादा आसान तरीका या सेफेस्ट जो तरीका है वो क्या है एआई ट्रांजैक्शन में। तो यहां पर उन्होंने बता दिया है कि आप जब सिस्टम अपग्रेड होता है, उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो आपको जो टाइम बताया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया था, नीचे इन्होंने टाइम का भी जिक्र किया है, आपने उसके अकॉर्डिंग ही एआई को जो है वो कमांड देनी है, ऑन करना है या ऑफ करना है। नीचे इन्होंने बताया कि हाउ टू अपग्रेड अकाउंट लेवल,
कब अकाउंट जो है वो अपग्रेड होता है, तो इन्होंने बताया है फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 12 बजे, जो एक इंटरनेशनल टाइम जोन रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको मैं बताता हूं कि फ्राइडे इंडिया के अकॉर्डिंग रात के 9:30 बजे इनका जितना भी जो अकाउंट होता है वो अपग्रेड हो जाता है। तो आपकी जितनी आईडी फ्राइडे से पहले पहले लगी होंगी वो फ्राइडे को जब अपडेट हो जाएगा तो मंडे से आपको उसका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को भी अगर काफी लोगों को डाउट रहता है तो वो आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। और नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई को डेली ऑन और ऑफ करना है, तो जहां पर पूछा गया है कि मैं बहुत ही बिजी पर्सन हूं तो क्या मैं एआई को ऑल टाइम ऑन रहने दूं, तो उन्होंने बोला है कि इट इज पॉसिबल, कि हाँ ये पॉसिबल है, आप एआई को ऑन रहने दो, मंडे को ऑन करो और फ्राइडे को बंद कर सकते हो, ये जहां पर मेंशन है। लेकिन जो हमारे सीनियर है वो कहते हैं कि आपको डेली ऑन ऑफ करना है, क्योंकि जब डेट चेंज होती है तो डेट चेंज होने की वजह से कई बार ट्रांजैक्शन में मिसमैच हो जाता है। कुछ लोगों ने ऐसे करके देखा है और मैंने खुद भी करके देखा है। तो आप जो हम टाइम बताते हैं आपको इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 5 से 6 बजे के अंदर इसको ऑन करना है और सुबह उठकर इसको बंद कर देना है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा माइंड में रखनी है। टीएफई में हम जल्द से जल्द कैसे कामयाब हो सकते हैं, तो जहां पर उन्होंने बताया कि जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है वो क्या है कि ग्रुप का, आपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाना है, अपनी जो टीम है उसको बढ़ाना है। जितनी टीम बढ़ाते जाओगे आपकी टीम भी बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, और इनकम बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान हो, अगर आप उसमें जल्दी से टीम बना लेते हो तो आप सेफ साइड निकल जाते हो वहां पर। लेकिन जहां पर पैसिव जो मेंबर होते हैं उनका जो रिकवरी होता है उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है। तो आपने इन चीजों को कैलकुलेट कर लेना है, अपने माइंड में रख लेना है इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले, कि अगर आप टीम बनाओगे तो आपकी बहुत ही जल्दी जहां पर ग्रोथ होगी पैसे में, लेकिन अगर टीम नहीं बनाओगे तो आपकी जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो होगी। जहां पर बताया गया है कि डू ब्रोकर्स मेक बिग मनी, कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो इतनी ज्यादा मनी सच में क्या जनरेट करते हैं। तो हाँ, नीचे इन्होंने एक यूएसए की पूरी पूरी डिटेल दी गई है कि यूएसए में अगर हम यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसके डाटे को देखें, तो ब्रोकर बहुत ही ज्यादा अर्निंग करते हैं बाकी जो सेक्टर है उनके मुकाबले में। तो दोस्तों, होप आज की जो गाइडलाइंस थी लीडर्स के लिए, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, इनके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, जहां कोई चीज आपको समझ नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका आंसर जान सकते हो। अगर मेरे पास वो आंसर होगा तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। मेरा ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा अगर आप इस सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।